नमस्ते। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है फैट टू फिट बॉडी सीरीज 2 में। और मुझे ये पता है कि आपने सीरीज 1 अच्छे से देखा होगा और बहुत अच्छे से किया होगा, और उसको करने के बाद आपकी बॉडी काफ़ी हैबिचुअल हो चुकी होगी आसनों को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज 2। और देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि इस नए साल में आपको फैट टू फिट बॉडी में आना है, वजन कम करना है, तो सिर्फ आसन ही नहीं, ये सीरीज ही नहीं, आपको अपने डाइट पे भी पूरा ध्यान देना होगा। एक हेल्दी फूड, आपको एक अच्छा भोजन लेना होगा। वो क्या होता है वो हम सबको पता है ना। तो चलिए, आप ऐसा तो कर सकते हैं कि घर का खाना ही खाइए जब तक आप ये सीरीज कर रहे हैं। देखिए, घी और मक्खन छोड़ देने से हमारा फैट कम नहीं होता, वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, उसको खाइए आप जितना आपको चाहिए आपके शरीर के लिए, और इस प्रैक्टिस को भी करते रहिए, ठीक है। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करिए। खाने पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी और अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए खड़े हो जाइए। खड़े होके हम पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद हम अपने आसनों को शुरू करेंगे। चलिए पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम अपने आसन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम रिस्ट रोटेशन करते हैं। इस तरह से हाथों की मुट्ठियां बनाइए, ठीक है, और ऐसे एल्बो को मोड़िए और फिर रोटेट करिए। देखिए, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे आपको ये करना है, फास्ट नहीं करना है, फील करना है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अभी एंटी क्लॉकवाइज पूरा रोटेट करना है अच्छे से। 2 3 4 5। अभी अपने दोनों हाथों को अप करना है आपको, ठीक है। और क्या करना है, पाम को चेंज करना है। मैं आप थोड़ा सा बैठ के दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से किया। अभी हाथ की हथेलियाँ देखिए, ऐसे पीछे गई और फिर बिग सर्कल बनाना है, वापस आना है, ठीक है। 1 2, ये इनहेल है, और एक्सहेल करते हुए नीचे। 3 4, ताकि अच्छे से शोल्डर भी आपके वार्म हो जाए, ठीक है। 5, अभी आपको एंटी क्लॉक नीचे लेके जाइए। इस तरह से हथेलियाँ खोलनी है, हाथ की हथेलियों पे ध्यान दीजिएगा, फिर ये मिल जाएंगी। 1, ठीक है। 2, आप ये खड़े होके कर सकते हैं। 3, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा था इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। 4, ठीक है। 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नी को हक करेंगे। थोड़ा सा बैलेंस अच्छे से बनाइएगा। अभी राइट नी को अप करिए, और इतना जितना आप पेट के पास ला सकते हैं, और पंजे ऐसे स्ट्रेच रहेंगे। 1, ठीक है। 2 3 4 अप। 5, यस। 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। चलिए, अब हम आसन शुरू करने वाले हैं। हमारा जो आसन है वो ताड़ासन और ट्विस्टिंग, उत्कट आसन में ट्विस्टिंग, 2 आसनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले अपने दोनों पैरों को मिलाना है, इंटरलॉक करिए फिंगर को, और इस तरह से दोनों हाथों को खींचना है। और आपके जो ये हाथ हैं ये कान के साथ टच रहेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आपको ऐसे आर्च नहीं बनाना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, ताकि आपकी बॉडी पूरी अलाइन में रहे। उसके बाद ताड़ासन करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, पूरा पहले फाउंडेशन ले लीजिए, स्ट्रेच करिए बॉडी को। अभी अपने एड़ी को उठाना है आपको, बॉडी को पूरा खींचते हुए, ठीक है। सांस भरिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाना है, और लेफ्ट जो आपका एल्बो है वो राइट नी पे जाएगा, ऐसे देख रहे हैं आप। ये पूरा ट्विस्ट होएगा, थोड़ा हिप को डाउन रखिएगा, ठीक है। अभी फिर से इंटरलॉक करिए, फिर ताड़ासन पे जाइए, और फिर हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेफ्ट साइड, ठीक है। दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। समझ में आया? अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं 10 काउंट तक, ठीक है। चलिए साथ में करेंगे। इनहेल एक्सहेल। 1, इनहेल एक्सहेल। 2, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सहेल। 3, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सहेल। 4, इनहेल स्ट्रेच एक्सहेल। 5, हम साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। 7, इजी रहता है जब हम साथ में करते हैं तो, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। 8, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सहेल। 9, लास्ट है ये, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी यहाँ पे होल्ड करना है 5 काउंट। देखिए, मैंने पहले ही बोला है बिगनर है, 5 काउंट तक होल्ड करना है, और थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस चाहते हैं तो 10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। 3 4 एंड 5। वापस आइए ताड़ासन पे।
यहाँ पे भी 5 काउंट होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाइए, 2 3 4, बॉडी पूरी अलाइन रहेगी, एंड 5, वापस आइए। अब यहाँ पे भी 5 काउंट होल्ड करेंगे। देखिए घुटने राइट साइड नहीं जाएंगे, इस तरह से रखिए, पेट और पूरा स्पाइन ट्विस्ट होएगा, ठीक है, ट्विस्टिंग फील करना है। 2 3 4 5, ठीक है। अभी हमारा 1 सेट पूरा हुआ है, 1 राउंड राइट और लेफ्ट से। तो ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है। फील करना है कि पूरा ट्विस्ट हो रहा है आपका, पूरा आपका स्पाइन और ये एरिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसी को 3 सेट कंप्लीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए इसको 3 सेट कंप्लीट करते हैं जब, तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिएगा 10 काउंट तक या 15 काउंट तक, फिर नेक्स्ट करिएगा। दूसरा हमारा आसन है, इस तरह से हम करेंगे वॉरियर पोज, यानी कि वीरभद्रासन। वॉरियर पोज 1, वीरभद्रासन जब हम करेंगे 1, उसके साथ ही हम एक आसन और इंक्लूड कर रहे हैं, फलक आसन, जिसे कि हम प्लैंक पोजीशन बोलते हैं, प्लैंक पोज। तो कैसे करना है, उसके लिए इस तरह से राइट लेग को पीछे लेके जाइए। देखिए किसी भी आसन को करने के लिए उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे नींव जिसे कहते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो नींव अच्छी होती है तो क्या होता है, पूरा मकान भी अच्छे से खड़ा रहता है। तो आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो आप हर एक आसन को अच्छे से करेंगे, बेनिफिट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए पैरों को खोल लीजिए, राइट लेग का जो पंजा है, लेफ्ट लेग का जो पंजा है वो अभी सामने, राइट लेग मेरा पीछे है, ठीक है। अब राइट लेग के जो पंजे को थोड़ा सा अंदर की तरफ करिए, वो पंजा तो सामने है, इसको थोड़ा सा अंदर किया, ये 45 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब जो राइट हील है वो आपका लेफ्ट फुट, लेफ्ट पंजे के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, तब आपका अच्छा बैलेंस बनेगा। और अभी क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को सामने की तरफ करना है, ये जो नेवल है सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अपने आगे वाले घुटने को बेंड करना है, ये घुटना जो है 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आपका देखिए ये कम होगा स्पेस तो अच्छे से 90 डिग्री पे नहीं आएगा, ये नी आगे जाएगा। तो इसके लिए पूरे अच्छे से स्पेस लीजिए, हाइट के अकॉर्डिंग, जितना आपका हाइट है, ठीक है। अभी आपका ये जो घुटना है ये आपके एंकल से, टखने से आगे नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। नी में पेन है तो इसे सॉफ्ट रखिएगा, टाइट मत रखिएगा। नेवल को सामने, ठीक है। अब दोनों हाथों को अप, यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि फाउंडेशन अच्छी हो। अब हिप को थोड़ा डाउन करिए, ये आपकी पूरी लोअर बॉडी पे बहुत अच्छे से काम करेगा। 5 काउंट होल्ड करना है। 1, नमस्कार मुद्रा में हाथ को रख सकते हैं, कईयों के शोल्डर स्टिफ होते हैं तो सिर्फ ऐसे ओपन रखिए। 3 4 एंड 5, इनहेल, सांस भरिए, दोनों हाथों को खोलिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे। अभी लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगा और हम करेंगे फलक आसन, प्लैंक पोज, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बॉडी नीचे नहीं होगी, पूरा सीधा रहना चाहिए, ठीक है। दंडासन पे होल्ड करेंगे। 1, सामने देखिए। 2, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए, ठीक है। 3 4 एंड 5, अब घुटनों को जमीन पे लाइए और पीछे जाइए बालासन पे, एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब सांस भरिए, कोबरा पोज में आइए, एल्बो बैंड होंगे, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिएगा और फिर इस तरह से चेस्ट को ओपन करिए, ऊपर देखिए। अभी फिर सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आइए। अब राइट लेग को आप करिए और राइट लेग सामने आएगा, ऐसे नहीं आता तो धीरे धीरे भी ला सकते हैं। फिर लेफ्ट लेग आएगा, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसी को हम दूसरी साइड से करने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने बताया था, ये पैर सामने, पीछे का पंजा अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से पोजीशन लेना है, बॉडी को सामने लाना है और ऐसे बेंड करना है, ठीक है। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना इस पूरा लोअर बॉडी में आएगा और ये इस तरह से, ठीक है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। शुरू में आप 5 करिए, धीरे धीरे आप 10 काउंट पे भी होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्ड ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्लैंक, होल्ड। 1 2, अपनी बॉडी को सही से रखना है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर चेस्ट ऊपर रखना है, ऐसे नहीं रखना। 3, ठीक है। 4 5, नी ग्राउंड पे, बालासन, एक्सहेल, इनहेल, कोबरा, फिर अगेन एक्सहेल, सांस छोड़ेंगे, माउंटेन। लेफ्ट लेग को अप करेंगे और आगे ले आएंगे, स्टेप बाय स्टेप भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों पैर सामने आएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। ये अभी हमारा 1 राउंड कंप्लीट हुआ है,
1 सेट, यानी राइट से और लेफ्ट से। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं और होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ानी है। मैंने पहले भी बताया था, जितना हम आसनों पे होल्ड करते हैं ना और रेपिटेशन करते हैं, उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। बिगनर है तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करिए, 5 काउंट होल्ड करिए, रेस्ट करिए। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, रिपीट करेंगे, देखिए फ़ायदा उतनी जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। इफेक्ट फील होगा, बर्निंग सेंसेशन। 3 सेट कंप्लीट। चलिए वीडियो पॉज करके कर लिए। अभी अब नेक्स्ट करेंगे हम, यहीं पे आइए सामने। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। उसके लिए भी ऐसी पोजीशन लेनी है जैसे हमने पहले ली थी वीरभद्रासन के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यही सामने वाला पंजा आगे की तरफ 90 पे, और ये पीछे वाला पंजा अंदर आ गया 45 डिग्री पे हो गया। यहाँ पे हमको अपने नेवल को सामने नहीं उस तरफ नहीं करना है, सामने की तरफ, यहाँ स्क्रीन की तरफ कर देना है, ठीक है। स्क्रीन की तरफ कर दिया अभी आपने। इस तरह से पूरा शोल्डर ओपन है। हाइट के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस लेना है, 3 फीट या जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। अभी राइट हैंड को अपने ऐसे कमर पे रखिए, ठीक है। अब लेटरल बेंड, साइड बेंड भी जाना है। अभी जाना कैसे, मेरा शोल्डर देखिए, ऐसे करके नहीं जाना है, ऐसे करके नहीं जाना है, साइड से जाना है। तो इसको ओपन करिए शोल्डर को, और अब ये 1 लाइन पे रहेगा और हम ऐसे जाएंगे, देखिए साइड से, तो यहाँ पे आएगा साइड से धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेचिंग अच्छा है तो हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका त्रिकोण आसन बन रहा है, ठीक है। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, या फिर ऐसे रखिए या फिर ऐसे करिए, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। उसके बाद अपने राइट हैंड को अप कर लीजिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच फील हो रहा है यहाँ पे, और फिर राइट हाथ को ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। बैलेंस जैसा बने आपसे वैसा कर रहे हैं। 2 3 4, यहाँ पे भी रख सकते हैं, एंड 5। वापिस आइए साथ छोड़ते हुए, ठीक है। अभी सामने की तरफ इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसको दूसरी तरफ से करेंगे, ठीक है। तो साथ में हम कर रहे हैं, टेबल को सामने लाइए, ओपन करिए चेस्ट एरिया। इस तरह से साइड वे से जाना है, साइड वे से, ऐसे डाउन नहीं जाना है, ठीक है। धीरे 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 इस तरह से, ठीक है, या फिर ऐसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। आप 10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। वापस आइए, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके भी 3 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आसन, हर आसन के बाद 10 काउंट रेस्ट लीजिए। कर रहा था त्रिकोण आसन। अब हम करने जा रहे हैं उत्कट कोण आसन। इसके लिए भी इस तरह से पैर को पीछे लेके जाइए, ठीक है। अभी यहाँ पे फाउंडेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन अच्छा होगा तो इसे आप और बढ़िया कर सकते हैं। ये आपके हिप, थाइस, लोअर टमी, इस सब पे, लोअर बॉडी में पूरा वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा आसन है ये, ठीक है। तो अभी मेरे राइट लेग के पंजे को देखिए, इस तरह से मैंने बाहर किया, जितना आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है कोई बात नहीं, जितना होता है। फिर दूसरे पैर को भी बैलेंस बनाना है, कई बार इसमें बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। पंजे को पूरा बाहर कर लीजिए, कर लिया। ओपन करिए हाइट के हिसाब से, ठीक है। अभी दोनों हाथ को ऊपर करिए, इनहेल। अभी एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए घुटने मुड़ेंगे और हाथ नीचे ऐसे नमस्कार मुद्रा में आएंगे, जो कि जितना लोअर जाएंगे यहाँ पूरा बर्निंग सेंसेशन आएगा, ठीक है। 1 इनहेल एंड एक्सहेल, 2, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल, 3। ध्यान रखिएगा कि ये घुटने आगे ना हो, पीछे हो। इनहेल एंड एक्सहेल, 4, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल, 5, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, 6, इनहेल एंड एक्सहेल, बैलेंस बना के रखिएगा, 7, ओके, इनहेल एंड एक्सहेल, 8, इनहेल एंड एक्सहेल, 9, इनहेल एंड एक्सहेल, 10 कंप्लीट करने के बाद यहाँ होल्ड करिएगा, घुटने पीछे जितना आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ बर्निंग सेंसेशन आएगा। 5 या 10 काउंट होल्ड करिए। 2 3 4 एंड 5, 10 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। धीरे धीरे वापस आइए। अभी दोनों पैरों को मिला लीजिए। ये हमारा एक राउंड पूरा हुआ था। ऐसे 3 सेट करने, यानी 10 टाइम्स अप एंड डाउन, और फिर 5 या 10 काउंट होल्ड। बेटर तो ये है कि 10 काउंट होल्ड, पर आप बिगनर हैं और फिर आप गिव अप कर देंगे, इसलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करिएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऐसे देखिए, हाथों को थाइस पे रखिए, घुटने मोड़िए और ऐसे बैठ जाइए कागासन पे।
मुश्किल है कोई बात नहीं, ऐसे पैर खोल के बैठिए क्योंकि अभी ये आसन नहीं है, नेक्स्ट है। चलिए आप घुटने ज़मीन पे रखिए। नेक्स्ट आसन हम कर रहे हैं परिघासन। ये आपके टमी के लिए बहुत अच्छा है, इस एज के लिए तो है ही, टमी के लिए तो इसको भी ध्यान से करना है। कैसे करना है, हाथों को कमर पे रखिए और अभी राइट लेग को बाहर लेके जाइए। ऐसे नहीं होता है तो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, ठीक है। पैर के पंजे और घुटने आपके ज़मीन पे। और अभी क्या करना है, बॉडी को लेफ्ट साइड ऐसे लेके जाइए और लेफ्ट हैंड को ऐसे ज़मीन पर रख दीजिए, ठीक है। अच्छे से बैलेंस बनाइएगा। और अब क्या करना है, राइट हैंड को ऊपर लेके जाना है और ऐसे साइड पे करना है, हाँ। और अभी देखिएगा आपका एल्बो राइट नी और राइट नी और राइट एल्बो आपका टच होगा। इनहेल, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे फील होगा टमी पे। ये फिर से स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच खींचना है पूरी बॉडी को। फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ऐसे, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे से सांस भरिए और सांस छोड़िए। 2 इनहेल एंड एक्सहेल, 3 इनहेल एंड एक्सहेल, 4 सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से 5, ठीक है। ये 10 करना है। 6 7 8 9 और 10, ठीक है। वापस लेके आइए हाथ को और धीरे से वापस आ जाइए। दूसरे साइड से करेंगे, टमी पे भी आएगा और अदर लेग पे भी आएगा क्योंकि बैलेंस सारा उस पर है, ठीक है। तो दूसरे साइड से भी करेंगे हम इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है। हाथ को ऐसे लेके फिर साइड में इनहेल एंड एक्सहेल, 1 2 फील करिएगा यहाँ पे, 3, ठीक है। 5 जब हाथों और पैरों को खोले तो स्ट्रेच, 6 यहाँ पे पेट पे आ रहा है, 7, ठीक है। 8 आराम से करिएगा, सांस भरिएगा और सांस छोड़िएगा, 9 एंड 10, ठीक है। वापस आइए। हो सकता है स्टार्टिंग में मुश्किल लगे पर नो पेन नो गेन, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक सेट हुआ है राइट और लेफ्ट से, ऐसे 3 सेट कंप्लीट कर लिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आसन के लिए जाएंगे, फिर 10 काउंट होल्ड रेस्ट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट आसन। तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। तो उसके लिए इस तरह से मैं साइड में दिखा देती हूँ, ठीक है। दोनों पैर सीधे हैं मेरे। अभी मैंने राइट नी को बेंड किया, ठीक है, और कमर को पूरा सीधा कर। इसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड ले जाइएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहीं पे रखिए। और ये रखना कहाँ है, देखिए जो आपका घुटना है ना, उससे आगे या फिर घुटने के पास नहीं, थोड़ा सा पीछे, ये जो थाई है ना इसके सेंटर पे, यहाँ पे रखिएगा। और लेफ्ट टो को अपनी तरफ करिए, इस तरह से पकड़िए, स्पाइन को पूरा सीधा करिए, पेट को अंदर दबा लीजिए, इस घुटने को लेफ्ट साइड लाइए और अभी लेफ्ट हैंड को, ये जो पूरा एरिया अपर का यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं, इस तरह से हाथों को रखिए या फिर इस तरह से पकड़िए, जैसा आपको सही लगता है, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बैलेंस बनाइए, इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे जाइए, पीछे लेके जाइए राइट हैंड को और इस तरह से, ये देखिए शोल्डर 1 लाइन पे रहेगा, अच्छा सा आपको ट्विस्टिंग मिल रहा है। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे इसको कंटिन्यू आप 10 20 30 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, तो फिर आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा सेट, ठीक है ना। और हाथों को देखिए कई लोग ऐसे करते हैं तो फिर कमर पे, स्पाइन पे या फिर आपके पेट पे नहीं आ रहा। पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है, फैट कम करेगा ही करेगा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब ये दूसरे साइड से भी पेट को अंदर कीजिए, पैर को रखिए, स्पाइन को सीधा करिए, इनहेल, ये देखिए एक्सहेल। अभी दूसरे हाथ को पीछे लेके जाएंगे, अभी शोल्डर देखिए 1 लाइन पे ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा ट्विस्ट हो रहा है स्पाइन भी। राइट लेग के पंजे को अपनी तरफ रखिए, 1 2 पीछे की तरफ देखना है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ईजी ही है ये, 10 काउंट आप होल्ड कर सकते हैं आराम से, और अगर 20 या 30 काउंट तक होल्ड कर लेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट आसन कर रहे हैं हम लेट के सेतु बंद आसन, ठीक है। उसके लिए इस तरह से आप लेट जाएंगे, कमर के बल, पैर घुटने मोड़ के रखे हुए। अभी आपके पैरों में गैप करिए, कितना गैप, जितना शोल्डर पे गैप है, और आपके पंजा और एड़ी 1 लाइन पे होगा, ऐसे पंजे बाहर नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो जितना शोल्डर पे गैप है मैंने उतना ले लिया, ठीक है। एड़ियों को थोड़ा सा बॉडी के पास लाएंगे और अभी शोल्डर को बॉडी के
पास रखेंगे ऐसे, ठीक है। अभी सांस भरेंगे, अपने हिप को ऊपर करेंगे और अपने चिन को चेस्ट के पास लाएंगे ऐसे। देखिए हथेलियों को ज़मीन पे रखिए, प्रेस करिए ज़मीन की तरफ और अपने हिप को ऊपर करिए। जब आपका हिप ऊपर हो जाए तब अपने हाथों को अपने हिप पे भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैरों को पीछे लाइए। अभी क्या करना है, एल्बो को देखिए ऐसे अंदर, कंधों को ऊपर अंदर की तरफ, चिन को टक करना है चेस्ट की तरफ, यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आइए और इस तरह से अपने नी को हक करिए और ऐसे राइट टू लेफ्ट, 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी हम शवासन लेंगे। सेशन ख़त्म होने के बाद शवासन बहुत ज़रूरी है योग की प्रैक्टिस में, ठीक है। इस तरह से पंजे आपके बाहर रहेंगे, ठीक है। ऐसे रखते हैं कई लोग, ऐसे नहीं रखना, पंजे बाहर। पैरों को ना ज़्यादा खोलना है ना कम, जितना मैट है उतना ही, ठीक है। हाथों को भी इस तरह से खोलना है, हथेलियाँ आकाश की तरफ रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे गैप होना चाहिए, 4 फिंगर्स गैप, ठीक है। ऐसे इस तरफ ही नहीं रखना, सिर्फ इतना। और फिर रिलैक्स, नेक को राइट लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। बाल आप अपने खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए अच्छे से, नेक को सेंटर पे रखिए। पूरे अपने हाथ के पंजों को और अपने हाथ के पंजों को, अपने पैर के पंजों को पूरा रिलैक्स कर लीजिए और फिर रेस्ट करिए। उसके बाद वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, लेफ़्ट साइड मैंने राइट किया है, ठीक है, स्क्रीन के सामने। और फिर वापस आएंगे। देखिए जो सीरीज़ 1 करा था ना हमने, वहाँ पे हमने कोई भी क्लींजिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग का कुछ भी नहीं बताया था हमने, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कुछ नहीं बताई थी। और यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ प्राणायाम, कुछ ना कुछ हर एक सेशन के ख़त्म होने के बाद। फर्स्ट सीरीज़ था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पे हम करेंगे कपाल भाती एक्सिलेशन। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका बीपी हाई नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ़ोन पे अलार्म सेट कर लीजिए 5 मिनट का या 10 मिनट का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट का करिए और फिर 5 मिनट कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट कर ही पाएंगे। आपका अलार्म सेट हो गया 5 मिनट का और आप एक्सेल कर रहे हैं जैसे ऐसे, में से 10 हुआ, 20 स्टॉप हुए, जितने भी हुए, फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा वेट किया, फिर अगेन। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 या 20 काउंट तक आप कंटिन्यू एक्सेल करिए। ऐसे 3 सेट कर लीजिए, ठीक है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, वो लोग आराम से करें, फास्ट नहीं करना है उनको, ठीक है। वो भी कर सकते हैं 10 या 20 काउंट तक एक्सेल, ऐसे 3 सेट आराम से, ठीक है। तो ये पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे। इसको पूरे सेशन को आप सुबह खाली पेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। शाम को भी कर सकते हैं, शाम को भी खाली पेट होना चाहिए, यानी कि आप जब डिनर करने का टाइम है उससे पहले, यानी 5-6 बजे करीबन आप कर सकते हैं, 4:30, 5-6 बजे, जब भी आपको टाइम मिले। बेस्ट यही है कि सुबह खाली पेट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में फैट टू फिट की। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, साम सदाशिव।